जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। ग्राम खेरोकूट में विराजमान सातों भाई पांचों बहनिया को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। सिद्ध बाबा, पाठ बाबा, भैरव बाबा ना सेवा जोहार। पनघट के पन्हारान दाई, घाट के घटोहिया और मेढ़ों के मेढ़ोहिया दाई ना सेवा जोहार। सर्वोच्च शक्ति नारायण सुर भूमका, कोला सुर भूमका, हीरा ज्योति भूमका, मानको सुंगाल भूमका और त्रिपुराय भूमका ना सेवा जोहार। गोपाल लिंगो बाबा, शंभू शेख बाबा, कली कंकाली दाई, हीरा सुका पटारी दादा और रतार जंगो दाई ना कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और जिस गुरु ने कोया पुण्यम गाथा बताकर हम सबको सीखने का मौका दिया, जानने का मौका दिया, ऐसे महान गुरु दादा शंकर इरपाचे को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और मुझे जन्म देने वाला मेरे माता पिता को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। कचारगढ़ गुफा के अंदर 33 कोट बच्चों को ज्ञान न रहने के कारण शंभू बाबा बंद कर दिया। तो 33 कोट बच्चों को 12 वर्ष के लिए शंभू बाबा बंद किए थे और 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद जंगो लिंगो और हीरा सुका पटारी दादा 33 कोट बच्चों को उस गुफा से बाहर निकालने के लिए उसी कचारगढ़ गुफा के पास पहुँचे और हीरा सुका पटारी दादा जंगो और लिंगो को कहने लगे कि आप दोनों यह गुफा के किनारे खड़े रहना और मैं 33 कोट बच्चों को केंगरी बजाकर गुफा से बाहर निकालूंगा। मेरे भाई, बताया जाता है कि हीरा सुका पटारी दादा 36 प्रकार से केंगरी बजाते थे। तो हीरा सुका पटारी दादा गुफा के पास बैठकर सुंदर अपने मीठी आवाज़ों के साथ गीत गाते हुए केंगरी बजाने लगे। मेरे प्रिय सगजनों, जब केंगरी की आवाज़ को 33 कोट बच्चों के कानों तक पहुंचा तो वह सभी बच्चे उस केंगरी की आवाज़ को ढूंढने लगे, गुफा के अंदर पता लगाने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है, यह आवाज़ कैसा, कौन बजा रहा होगा। इस प्रकार से सभी बच्चे उस आवाज़ को ढूंढने लगे। आवाज़ ढूंढते ढूंढते फिर एक बच्चे ने बोला कि ये आवाज़ यहाँ से आ रहा है, शायद इसी पत्थर से आवाज़ निकल रहा होगा। तो जो पत्थर उस गुफा पर ढका हुआ था, उसी पत्थर के छंद से आवाज़ अंदर जा रहा था। तो मेरे प्रिय सगजनों, सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद उस पत्थर को सभी बच्चे मिलकर धक्का दिया और धक्का देने से वह पत्थर नीचे की ओर गिर गया और उसी पत्थर के नीचे मेरे भाई हीरा सुका पटारी दादा अपने प्राण को त्याग दिया। फिर सभी बच्चे एक एक करके उस गुफा से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जंगो लिंगो को देखा तो पूछने लगे, आप कौन हैं और जो यहाँ पे केंगरी बजा रहा था, सुंदर अपने मीठी आवाज़ों के साथ गीत गा रहा था, आप कृपया करके हमें बताइए कि वो कौन है और कहाँ हैं। मेरे भाई जंगो और लिंगो बड़े दुख के साथ बताने लगे, जो गुरु इस गुफा के पास बैठकर केंगरी बजा रहा था, उसका नाम हीरा सुका पटारी दादा था और वह संगीत गुरु था और वो धन्य गांव का रहने वाला था। जो आप लोगों के द्वारा इस पत्थर को धक्का देने से वह पत्थर नीचे की ओर गिर गया और उसी पत्थर के नीचे
वह हीरासु का पटारी दादा अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे भाई, सभी बच्चे रोने लगे। सभी बच्चों के आंखों में आंसू आने लगे। सभी बच्चे कहने लगे, हमसे अनर्थ हो गया, हमसे गलती हो गया, हमसे पाप हो गया। जिस गुरु ने हमको इस गुफा से बाहर निकाला है, उसी गुरु को हम अपने हाथों से मार डाला। इस प्रकार से सभी बच्चे रोने लगे। मेरे प्रिय सगाजनों, उसी समय शंभू और गौरा भ्रमण करते हुए उस कचारगढ़ गुफा के पास पहुंचे और जंगो लिंगो से पूछने लगे, यह बच्चे क्यों रो रहा है? आखिर क्या कारण है कि सभी बच्चों के आंखों में आंसू है? तो जो वहाँ घटना हुआ था, उसी घटना को शंभू बाबा को दोबारा बताने लगे। जंगो लिंगो बताने लगे कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर इस गुफा के दरवाजे को धक्का दिया और वह पत्थर नीचे की ओर गिर गया और उसी पत्थर के नीचे हीरासु का पटारी दादा अपने प्राण को त्याग दिया। फिर सभी बच्चों को शंभू शेख बाबा समझाने लगे, बार बार समझाने लगे कि बीती बातें भूलकर सुनो कलिया की लाल, और होनी तो होकर रहे, कोई नहीं सके टाल। जो बीत गया है उसको बार बार सोचने से कोई मतलब नहीं है, वो वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से बार बार 33 कोट बच्चों को शंभू शेख बाबा समझाने लगे कि बीती बातें भूल कर सुनो कलिया के लाल, और होनी तो होकर रहे, कोई नहीं सके टाल। इस प्रकार से बार बार समझाने पर 33 कोट बच्चों का आँखों से आंसू रुका। मेरे भाई, फिर 33 कोट बच्चे कहने लगे, बताओ बाबा, अब हम क्या करें? जो आप कहोगे हम वही करेंगे। फिर शंभू बाबा जंगो और लिंगो से कहने लगे, सबसे पहले इन 33 कोट बच्चों को किसी नदी में ले जाओ और नहलाओ धुलाओ और गोंडी दीक्षा और शिक्षा दो। मेरे भाई, जंगो और लिंगो 33 कोट बच्चों को सोन नदी लेकर गए और सोन नदी में नहलाया धुलाया, नाखून काटा, बाल काटा। फिर सेमहर मढ़ा के नीचे, सेमहर वृक्ष के नीचे 33 कोट बच्चों को बिठा दिया गया। एक तरफ 28 बच्चों को बिठाया और दूसरे तरफ 5 बच्चों को बिठाया गया। तो 28 और 5 33 बच्चे हुए। बताया जाता है पहले स्कूल नहीं था तो इसी सेमहर वृक्ष के नीचे पढ़ाया करते थे, और सेमहर वृक्ष के नीचे पढ़ने से जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय सगाजनों, कुपार बाबा 33 कोट बच्चों से कहते हैं कि सुनो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए इस बात को ध्यान देना मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु पारस का पत्थर है, कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं। अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। और इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है। इसीलिए कि माता पिता और गुरु, इन तीनों का करो सम्मान,
और यही तीनों हैं देवता, नहीं कोई भगवान। जय सेवा, जय बड़देव, जय गुणवाना।